पदाधिकारी थे उनके स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उनके द्वारा ट्रक चालकों को रुकवा करके उनसे वसूली किया जा रहा है। पेट्रोलिंग वाहन गश्ती दल में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दलाल को रखकर अवैध वसूली करते अवैध वसूली हो रहा है। आपका देखिए, जो भी आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि आपका यदि चालान हो रहा है तो आप उसके अंदर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको जय हिंद दोस्तों, बिहार की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जब कोई पुलिस वाहन जब भी पेट्रोलिंग में होता है, कहीं कहीं आम लोग देखकर यह समझते हैं कि हमारे सुरक्षा में तैनात हैं, परंतु समझ सकते हैं उसी पेट्रोलिंग वाहन गश्ती दल में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दलाल को रखकर अवैध वसूली करते हैं। समझ सकते हैं इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया है पटना जिले के अगमकुआं थाना अंतर्गत धनकी मोड़ के पास। समझ सकते हैं गश्ती वाहन जो है उस पर सवार एएसआई 3 सिपाही 2 दलाल के मदद से ट्रक से अवैध वसूली कर रहे थे, जिसका एक वीडियो वायरल हो जाता है। जैसे ही यह वीडियो ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान को मिलता है, समझ सकते हैं वीडियो का जांच किया जाता है और जांच में जो गश्ती दल में एएसआई तथा 3 कांस्टेबल जो है उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है तथा उसके साथ साथ जो 2 दलाल जो हैं, जो उजला कलर का शर्ट जैकेट पहनकर ऐसा मानो कि अपने आप देखिए, कल दिनांक 8/6/2025 को हमारे सरकारी मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसके अंदर धनकी मोड़ पे जो प्रतिनियुक्त ट्रैफिक पुलिस के कर्मी और पदाधिकारी थे उनके स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उनके द्वारा ट्रक चालकों को रुकवा करके उनसे वसूली किया जा रहा है। उसको जब उस घटना की पुष्टि की गई तो वो घटना 4 मई 2025 की पाई गई। एडिशनल एसपी साहब के द्वारा उसके अंदर डिटेल में इंक्वायरी किया गया और स्पष्ट रूप से वहाँ पे जो ट्रक चालक के एसोसिएशन थे प्लस जो वीडियो के अंदर जो साक्ष्य दिख रहे थे उनके आधार पे हमने अगमकुआं थाना के अंदर उन जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे जिनका नाम है एएसआई रामनिवास ठाकुर और 3 सिपाही उनके साथ में जो प्रतिनियुक्त थे अविनाश कुमार, ललेश कुमार और गणेश कुमार, इन चारों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंदर अगमकुआं थाना में एफआईआर करवा दी है। साथ ही साथ इंक्वायरी रिपोर्ट में एडिशनल एसपी साहब की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी तथ्य सामने आए कि उनके द्वारा ये डायरेक्टली नहीं लेकर के जो 2 प्राइवेट आदमी थे जिनका नाम है दीपक कुमार और नवीन कुमार, उनकी मदद से ये वसूली की जा रही थी। वो वहाँ पर ट्रैफिक की टाइप की जो हमारी यूनिफॉर्म होती है उसी तरीके से वाइट शर्ट पहन के और काले रंग की जैकेट पहन के और मुंह पे मास्क लगा करके ट्रैफिक पुलिस की तरह वहाँ पे बैरियर के ऊपर खड़े रहते थे और जबरन उनके जो ट्रक चालक होते थे उनसे वसूली करते थे। तो उसी के मद्देनज़र उनके खिलाफ भी बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंदर एफआईआर की गई है। गिरफ्तारी हमने उनको यहीं पे जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही थे उनको तो हमने यहीं पे बुलाया था, यहीं से स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया जो कि स्वीकार्य नहीं था और उनकी संलिप्तता उसके अंदर क्लियर दिख रही थी। तो अगमकुआं थाने को यहीं से बुला करके हमारे ऑफिस से ही हमने उनको प्रेषित कर दिया है। अब इसके अंदर जो सज़ा होती है भ्रष्टाचार अधिनियम में वो 4 साल की सज़ा है। तो यदि इसके अंदर वो कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो इसके अंदर उनको जो बीएनएसएस का सेक्शन 35 है उसके तहत नोटिस दिया जाएगा। यदि वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। उसके माध्यम से और हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि यदि इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपसे अवैध वसूली हो रहा है, आपका देखिए, जो भी आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि आपका यदि चालान हो रहा है तो आप उसके अंदर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको पेंडिंग में अपना चालान करा लीजिए। पटना यहाँ पे हमारे ऑफिस में आकर के एक आवेदन दे दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका यदि जो चालान है वो गलत अगर है उसके अंदर जांच रिपोर्ट करके हम उस चालान को कैंसिल करवा देते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके दबाव में आ जाएं, उनके प्रेशर में आ जाएं, ये बोल करके कि भाई हम तुम्हारा 5,000 रुपये का चालान करेंगे, नहीं तो हमें 500 रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो। इस प्रेशर में मत आइए। प्लस साथ में हम ये भी मैसेज सभी लोगों को देना चाहेंगे कि जो ये भ्रष्टाचार अधिनियम है इसके अंदर करप्शन जो है, ब्राइबरी, वो दोनों तरफ से है। जो आपका ये पैसा जो लेना और देना दोनों अपराध है। तो इसके अंदर जो भी आम जनता है उनको भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी पुलिस वाले को पैसा मत दीजिए। यदि आप चालान का पैसा देते हैं तो पहले रसीद लीजिए। आप कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, बिल लेते हैं,
बिल लेने के बाद ही उसका पेमेंट करते हैं। तो आपका हमारा जो चालान है अगर वो सही तरीके से किया गया है, उसके अंदर ऑन द स्पॉट आपको रसीद मिल जाती है। आपने रसीद लिया, उसके बाद आप उसका पेमेंट करिए। उसको पहले पेमेंट करने की या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की उसी समय पे आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, आप हमारे ऑफिस में आके आवेदन दे दीजिए, उसके अंदर हम इंक्वायरी कराएंगे। अगर वो गलत है तो हम उसको निरस्त कर देंगे। आम जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, जो इसके अंदर जो तथ्य सामने आए हैं धनकी मोड़ पे जो वसूली के, उसी के क्रम में जो 0 माइल ओपी है, ट्रैफिक आउटपोस्ट है, उसके अंदर लगभग 15 ट्रैफिक पोस्ट आता है। उन 15 के 15 ट्रैफिक पोस्ट पे जो पदाधिकारी और सिपाही थे वो 100% आज हम लोगों ने चेंज कर दिए। वहाँ पे नई प्रतिनियुक्ति की जा रही है और जो नए प्रतिनियुक्त जो लोग हैं उन लोगों को भी ये सख्त संदेश हम लोगों ने पहले दिया है, बुला करके ब्रीफिंग किया है कि यदि आप लोगों के खिलाफ वहाँ से एक भी कंप्लेंट आती है तो आपके पास हमने बॉडी वॉर्न कैमरा एक दिया हुआ है। यदि वो ऑफ पाया जाता है किसी भी कारण से, चाहे उसका आप बाद में बोलें कि बैटरी ख़राब है, वो उसका कैमरा ख़राब है, मेमोरी कार्ड ख़राब है, आप तुरंत आकर के अपना बॉडी वॉर्न कैमरा चेंज करा लीजिए। लेकिन यदि बॉडी वॉर्न कैमरा उस समय पे ऑफ पाया जाता है जिस समय की वो घटना कोई आम आदमी हमारे को आकर के बताते हैं, तो वो नेगेटिवली आपके खिलाफ लिया जाएगा और तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हटाने का क्या कारण? देखिए, हटाने का यही कारण था कि यहाँ पे जो ये है ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप का रूप ले लिया था। ट्रक चालक एसोसिएशन के द्वारा इन लोगों के खिलाफ तो वीडियो और प्रमाण दिया ही गया, प्लस साथ में और भी कई प्रकार के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, जिसके अंदर प्राइवेट लोग भी वहाँ पे मिले हुए थे। काफ़ी समय से ये लोग वहाँ पे प्रतिनियुक्त थे। तो उसी क्रम में ताकि वहाँ पे नए लोग जाएं, वहाँ पे नई जो समस्याएं हैं उनको स्टार्टिंग से समझा जाए और ठीक तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इसलिए सभी लोगों को हमने हटा दिया गया है, हटा करके उनको दूसरी जगह पे हमने पोस्ट किया है और वहाँ पे सब नए लोगों को भेज दिया। कितने पोस्ट हैं? 69।